प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनवारा सभी साथी हैं। आपका साथी धन्नालाल नागर और आपकी बीनूबेन को घणो घणो राम राम। राम राम बीनू जी। देखो अपना किसान साथी लोग जो है बार गर्मी को समय शुरू होगा आ रहा है और ऐसा समय में अपनी फसल जो है पकाव की ओर आ रही है। तो अपनी कई फसलें हैं जैसा लहसुन है, गेहूं है, या आजकल अपना क्षेत्र में जो है अश्वगंधा की खेती भी काफ़ी सारा किसान करवा लग गया है। तो एक साथ जो है सभी फसलें तैयार होगा की ओर आ रही है। तो घर का सभी सदस्य जो है बार तन मन धन से खेती बाड़ी में लाग रहा है। बिल्कुल साची बात की आपने। फसल इस समय किसान भाई बहन काट रहा है, खलियान में पड़ी है। अब इन्हें वो बाद में बाजार का भाव के अनुसार बेचेगा और थोड़ी बहुत जो फसल है उन्हें बीज के लिए भी रखाना। सही बात है। और साथ ही साथ में साथियों अपना किसानों ने अपना क्षेत्र में प्याज के साथ साथ लहसुन और अन्य जो कंदों वाली फसलें भी लगा रखी। तो आज का कार्यक्रम में अपन चर्चा को विषय है कि प्याज को सुरक्षित भंडारण अपना साथी लोग कई प्रकार से करें और प्याज की जो फसल है अपना क्षेत्र में प्रमुख तौर से मानी गई है। और जो ये प्याज की फसल है इन्हें सुरक्षित कशा रख सके, इको भंडारण कशा कर सके, ई पर आपन बातचीत करेंगे कि इन्हें देखो। अगर इनका सबसे पहले तो ये बात को ध्यान रखाना कि वह जो जगह है जहाँ पर प्याज रखा है जो किसान भाई बहन सूखी होनी चाहिए और हवादार हो तो बहुत ही उपयुक्त रहे हो। सही बात है। साथ ही साथ में जहाँ अपना साथी लोग भंडारण करें तो अन्य फसला नहीं रखे जैसा आलू है और अन्य है ताकि सड़ा नहीं होवे। तो ये छोटी मोटी बातों को सबसे प्रमुखता से ध्यान रखना जरूरी है। और साथियों साथ ही साथ में आज का यहाँ कार्यक्रम में अपन और भी प्याज का सुरक्षित भंडारण के लिए जो मुख्य उपाय है उन पे भी अपन आज चर्चा कर रहा है। मुख्य रूप से नमी न रहनी चाहिए और जैसा प्याज सूखा हुआ तो कतार में सुखानी चाहिए। इसका साथ ही साथ भंडार करवासू फैली 10-15 दिन तक उन्हें छायादार जगह पर रखाना, हवादार जगह पर सूखा हुए प्याज ने, ताकि उनकी जो बाहरी परत है ना वह अच्छी तरह से सूख जाओ, पतली हो जाए। सही बात है। जैसे अपना पेड़ है, पेड़ के नीचे छायादार जो वृक्ष है वहाँ अपना साथी लोग 10-15 दिन तक अगर सूखागा तो बढ़िया से सूखेगा। साथ ही साथ प्याज की ऐसी जगह रखा प्याज है जहाँ जो है हवा को आगमन आसानी से हो सके, जैसे जालीदार टोकरी हो या बैग हो। तो ऐसी जगह रखबा से कहीं से कि वही जो अपना प्याज है वो खराब नहीं होगा। और इसके साथ जैसा कि आपने पहली बात करी कि नमी से बचानो चाहिए, यानी कि नमी वाला जो स्थान है जैसा कि फ्रिज है तो फ्रिज में तो बिल्कुल भी प्याज न रखनी चाहिए क्योंकि उसको कहे चाहिए प्याज सड़ जाओ चाहे नरम पड़ जाओ चाहे। हाँ, तो ज्यादा ठंडाई जैसे कोई साथी लोग सोचता होगा कि फ्रिज में रख दा तो सही रहेगा, पर अपन प्याज जो है फ्रिज में न रखा के जो है जहाँ टेम्परेचर कम हो, कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तक हो, ऐसी जगह पे अपने साथी लोग रखना चाहिए। इसका साथ ही साथ जो भंडार वाली जगह है वह अंधेरा नुमा होनी चाहिए, यानी कि वहाँ पर सीधी धूप ना आनी चाहिए। अंधेरी जगह होगी तो बहुत ही अच्छो रहेगा। सही बात है। अंधारी जगह होगा से कहीं जगह भी थोड़ी सी भी गर्मी वर्मी की लपट नहीं आनी चाहिए। साथ ही साथ में दीवार से कम दूरी बना करके 1-2 फीट की अपने प्याज को भंडारण करने को घणो जरूरी है। और एक बात और का जैसा प्याज ने नियमित रूप से अगर भंडारण करे तो देखता रहनी चाहिए, जांच करता रहनी चाहिए किसान भाई बहना ने का कोई प्याज खराब हो गया हो तो उसकी छटाई कर देनी चाहिए, कोई प्याज अंकुरित हो गया हो तो उन्हें खाड़ देनी चाहिए तुरंत ही, वहाँ से हटा दे, न तो कहीं वो खराब प्याज दूसरा प्याज आना भी खराब कर दो। या तो बहुत ही बढ़िया बात की बीनू जी आपने कि समय समय पे देख रेख करवो, कम से कम 1.5 से 2 महीना के बीच में अपनी प्याज की फसलें देख रेख करवो आवश्यक है। और खराब उलट पहर भी हो जावे तो अंदर जो प्याज सड़न करे तो वे प्याज अपना निकाल के बाहर फेंक देवा और वापस से जो है सुरक्षित दोबारा भंडारण अपना प्याज को कर सका। अब देखो एक बात और है कि अपना जो एक पुरानी विधि है, सबसे पुरानी विधि है कि प्याज का जो डंठल रहो है ना वहाँ ने एक साथ गुदकर लटका दे है। तो ये विधि को उपयोग अगर अपना किसान भाई बहन वैसा तो करे ही चाहे, लेकिन आज भी यह विधि अपनाओ तो बहुत ही कारगर सिद्ध हो जाए। सही बात है। पुराना घरा में म्यारा जो लटकी रहे वहाँ में अपना ने देखियो कि पुराना समय में अपना साथी लोग खेत पर ही उनकी गुत्थी बांध करके जो है म्यारा पे टांग देवे तो 12 महीना से भी अधिक उना को जो है सुरक्षित रहेगा और अपना साथी लोग उना में काम में ले सकेंगे। जो भी खावा पीवा की भंडारण की जो चीज़ें हैं ऐसे ही अपना साथी लोग पुराना समय में रखता था। प्याज भंडारण की जो प्रक्रिया चल रही है इसके लिए सबसे बड़ी चीज काहे हो और आवश्यक चीज यह हो का अच्छी किस्म को चयन करनी चाहिए, यानी कि प्याज जब बोए तो उसकी बुआई करे तो उसकी किस्म अच्छी होनी चाहिए। और साथ ही साथ में जो अपनो भंडारण है वह बढ़िया किस्म की अगर होगा तो भंडारण बढ़िया तरीका से होगा।
और किसान भैया वैसा तो आप सभी समझदार है और आपने जानकारी भी है, फिर भी एक बार और बता दा कि जब प्याज पूरी तरह से पक जाओ तभी उसकी कटाई करनी चाहिए, यानी कि वो जो अंदर को हिस्सों है प्याज को वो मजबूत हो जानी चाहिए, कठोर हो जानी चाहिए, सघन हो जानी चाहिए, और जो ऊपर की परत है ना प्याज को ऊपर की परत वह कागजी हो जावे यानी कि हल्की पड़ जावे, तो प्याज को मतलब कटाई के लिए उपयुक्त है। देखो विनू जी, पूरी तरीके से अपना प्याज जो है सूखे को नहीं, उनमें पानी की मात्रा अगर रहे तो प्याज जल्दी खराब होने की संभावना रहे। यानी कारण किसान है अपना तो यही कहवा कि पर्याप्त मात्रा में सही समय पर सूखा लेवा अपना प्याज है तो वहाँ को भंडारण बढ़िया तरीका से हो पाएगा। और अबार खेती बाड़ी की नई नई कृषि पद्धतियाँ भी है और पुरानी पद्धतियाँ भी है, तो कोशिश यही करे अपना किसान भाई बहन का कृषि पद्धति का अनुसार ही खेती प्याज की करे और उनको भंडारण भी उनका अनुसार ही करे। सही बात है, आजकल तो नई नई तकनीकें होगी, प्याज कतरो पानी की आवश्यकता है वह तकनीक से अपना किसान साथी लोग अपना पानी पिला सके, साथ ही साथ में डोलिया बना करके नई तकनीकी से बना सके प्याज की रुपाई, तो उनसे अधिक उत्पादन अपना साथी लोग ले सके। और साथी लोग कई अपना जो है 6 सप्ताह के दौरान भी नाइट्रोजन के, तो 6 सप्ताह की फसल होने बाद अपना साथी लोग प्याज में जो नाइट्रोजन की मात्रा नहीं देवे उनसे अपना प्याज खराब होने की संभावना बढ़ जावे। और जो भंडार करवा को स्थान है वो जो गोदाम हो जो वो हवादार होनी चाहिए पूर्ण रूप से। और एक बात को और विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि बोरी या बंद डिब्बा में प्याज न रखनी चाहिए। साथ ही साथ में तापमान और नमी जो है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच हो वो जरूरी है, और सापेक्ष आर्द्रता 65 से 70 डिग्री हो वो घणो जरूरी है। एक बात और यहाँ कहना चाहूँगी अपना किसान भाई बहना सु का 1.5-2 महीना के अंदर है ना जो भंडार बनाए हो ना प्याज की सुरक्षा के लिए बीज के लिए, तो उन्हें जांच करता रहे हुआ, खराब प्याज हो तो वहाँ हटा दे, छटनी कर दे, तो इस तरीका से जो वहाँ बीज के लिए सुरक्षित रखे हो प्याज वो अच्छो रहेगा और बढ़िया सुरक्षित भंडारण हो जाओगे प्याज। तो बीनू जी बहुत ही बढ़िया अपने यह चर्चा है प्याज की सुरक्षित भंडारण के लिए। अपना किसान साथी लोग ना जने भी सुने होगा, निश्चित तौर से असो ही भंडारण करेगा और अधिक मुनाफा कमागा और ज़्यादा लाभ कमागा। देखो कई किसान है, अपना नवा किसान है, युवा किसान है, पढ़े लिखे किसान है जो कि नई नई तकनीक से खेती बाड़ी कर रहा है। तो आज अपन एक ऐसा ही प्रगतिशील किसान से बातचीत करेंगे, मुकुंद नागर जी, गांव गादिया, सुनील सु आओ सुना वासु कीगी या बातचीत। कार्यक्रम में स्वागत है साथियों आपनों। और आज सफलता की कहानी एक प्रगतिशील किसान माँ के साथ जुड़ा है। अपन यहाँ से बातचीत करांगा और जानांगा कि यहाँ की सफलता को राज कहाँ से। तो कार्यक्रम में घणो स्वागत है। राम राम सा। राम राम सा सभी किसानों को मेरा राम राम। गादिया का अपने साथ किसान है। यह बताओ कि बार खेती बाड़ी में कहीं आज काम काज चल रहा है? खेती बाड़ी में मोस्टली अभी हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है, लहसुन हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है, और भी दूसरी अन्य कई सारी फसलें हैं, धनिया है, चना मसूर गेहूं, सभी को कटाई का हमारा सीजन चल रहा है। और इसी सीजन के दौरान सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं कि फसलों को निकालना, उसको घर तक पहुंचाना, वो सारा काम हमारा चल रहा है। अच्छा, तो यह बताओ कि पढ़े लिखे कतरा हो आप? मेरी जो पढ़ाई है वो MSc एग्रीकल्चर है। मैं कृषि से स्नातक हूँ और स्नातकोत्तर यानी कि MSc मैंने किया हुआ है। कई बात है। तो यह बात बताओ आपसे कि भाई खेती बाड़ी करवा को विचार मन में कैसा लाया? आप चाहता तो नौकरी भी कर सकता था। मैंने नौकरी के लिए कई जो प्रयास किए वो प्रयास में करा, सरकारी नौकरी मेरी लगी नहीं, तो फिर मैंने एक प्राइवेट कंपनी में अपनी जॉब शुरू की, नौकरी मैंने वहाँ की। तो नौकरी करने के दौरान मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक संतुष्टि मिलती है, वो मिली नहीं। तो फिर मेरा फैसला ये रहा कि अब क्यों ना चलकर हम खेती में अपना किस्मत आजमाएं और एक मेहनत के दम पर हम लोगों के साथ एक उदाहरण बनकर पेश आए। ऐसा मैंने प्रयास किया और मैं आज एक सफल किसान हूँ, प्रगतिशील किसान हूँ। आत्मा योजना में मैं जिले का प्रगतिशील किसान यानी कि जो नंबर 1 किसान जो होता है, प्रथम किसान, उसके रूप में मैं चुना गया हूँ। आजकल बहुत सारा किसान रहे के बताओ कि भाई खेती बाड़ी में तो काई न मले और मेहनत घनी करनी पड़े और मुनाफो घणो कम मले। आपको कहीं विचार है इन बारे में? देखिए, खेती मेहनत का काम जरूर है, मेहनत यहाँ जी तोड़ आपको करनी पड़ेगी, पर साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक आप किसी कंपनी के साथ या एक युवा जितना दूसरी कंपनी को अपनी मेहनत करके और कुछ पैसे वहाँ दे रहा है, उससे ज़्यादा मेहनत आपको यहाँ नहीं करनी है। जितना आप अपने लिए स्वयं के लिए खेती में जितनी मेहनत करेंगे, आपका जो प्रॉफिट है या जो आपका पैसा कमाने की जो इच्छा है वो यहाँ ज़्यादा हो सकती है, पूरी हो सकती है। एक नौकरी की बजाय आप अपना खुद का व्यावसायिक रूप से अगर आप खेती करेंगे तो आपको बढ़िया मुनाफा यहाँ मिल सकता है। और जोत आपके पास अगर अच्छी हैं तो मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर अपनी खेती में आएँ और एक खेती को एक नए तरीके से, एक नई सोच के साथ अगर आप खेती करेंगे तो बेहतरीन होगा कि आपको अच्छा मुनाफा होगा। मेहनत के साथ तकनीकी कतरी जरूरी है। तकनीकी का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
हम लोग चाहते हैं कि हमें अच्छा पूर्ण उत्पादन भी मिले, उत्पादन के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता भी मिले फसल की, तो तकनीकी को आपको काम में लेना पड़ेगा। अभी अगर मैं बात करूं कि तकनीकी के सहारे हम लोग चाहते हैं कि हमारी फसलों में रोग कम लगे, बीमारियां कम लगे, हमारा दवाई का खर्च कम हो और भी कई चीज़ें, तो आपको यहाँ पहले सबसे पहले करना पड़ेगा। अगर आप वेजिटेबल क्रॉप्स पे जाते हैं या सब्जियों की खेती करने जाते हैं तो आपको ड्रिप के काम सहारा लेना पड़ेगा, मल्च का सहारा लेना पड़ेगा, तो उससे उत्पादन भी बढ़ेगा, साथ ही साथ आपकी क्वालिटी भी बढ़ेगी। और तकनीकी में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप पोली हाउस लगाएं तो ये भी तकनीकी का एक नया रूप है। अगर आप शेड नेट लगाएं तो तकनीकी बहुत अच्छी हैं। आप लो टनल से अपनी खेती व्यावसायिक रूप से कर सकते हैं। और एक बड़े स्केल पे अगर आप वेजिटेबल ग्रो करते हैं या खेती करते हैं सब्जियों की, तो काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है। लगातार किसान साथी लोग अपना रासायनिक की ओर बढ़ता ही जा रहा है और अंधाधुंध तरीका से यहाँ को इस्तेमाल कर रहा है, जन से जो है अपना जो है महंगाई और जो है अपना खर्चा भी बढ़ता ही जा रहा है। तो जैविक की ओर अगर अपना किसान साथी लोग चाले तो कतरो फायदो है और कतरो लाभकारी है यह चीज़। जैविक खेती बहुत अच्छे स्तर से अगर आप करना चाहें तो बहुत एक लाभकारी और भविष्य की जो नींव है वो आज की तारीख में अगर देखा जाए, आज के समय में, इस दौर में, तो जैविक खेती ही एक उपाय हमारे पास बचा हुआ है। रसायनों का जो अंधाधुंध प्रयोग हम लोगों ने किया है और उसके जो परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं, सभी के परिवारों में आप सबको देखने को मिल रहे हैं कि रासायनिक खेती के दुष्परिणाम अवश्य हैं। तो जैविक खेती बहुत सरल है, बहुत आसान है। बहुत सही तरीके से अगर जैविक खेती करते हैं तो उत्पादों का मूल्य हमें अच्छा मिलता है। थोड़ी सी उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है कि हमारे घर में पशु हो, पशुओं का गोबर हो, गोबर से हमें वर्मी कंपोस्ट बनाना हो, गौमूत्र हमारे पास हो तो गौमूत्र से हम कई तरह के रसायन बना सकते हैं, कीटनाशी बना सकते हैं। और कई जो फंजीसाइड हम लोग स्प्रे मार्केट से खरीदते हैं वो हम लोग घर पर तैयार कर सकते हैं। बहुत आसान विधियाँ हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ बनाने की विधियाँ खूब आसानी से मिल जाती हैं। और कोई भी तकनीकी रूप से वहाँ अगर काम में लेता है तो वो ज़रूर जैविक खेती कर सकते। आजकल आपने बताया भी हाल के भाई आप जो है लहसुन के खेती भी करो हो और लहसुन को जो है कामकाज भी बाहर चाल रहा है। लहसुन की फसल में कसिया पता चला आपको कि भाई आप पकाओ की ओर आगे अपने खोलनी चाहे उनकी तकनीक कही है। देखिए किसान साथियों, लहसुन का जो है सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहली बात तो ये कि आपको उसके कितने दिनों की आप किस्म ये खेत में आपके लगा रखे हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी वैरायटी लगाई और उसकी जो परिपक्वता अवधि है वो कितने दिन की है। जनरली देखा जाए तो 130 दिन से लेके 140 दिन तक की वैरायटियाँ जो होती हैं वो हम लोगों के पास होती हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके खेत से फसल जो है पककर तैयार होना है, उसको अगर अपन की पहचान करनी है तो आपने पानी दिया, पानी दिनों के बाद जो उसके ऊपर एक गिठान जो बनकर उभर कर आती हैं लहसुन के ऊपर, सबसे पहली परत तो आपको वो दिखनी चाहिए आपके खेत में कि एक गिठान या कली के रूप में वो अगर ऊपर आती हैं तो उसके बाद पानी नहीं देना है और उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ देना है। लगभग आपको 25 दिन 20 दिन इंतज़ार करना है। लहसुन का जो है आपका खेत में वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, उसके बाद वो पककर तैयार हो गई। ये आपका सुनिश्चित है कि आप लोग आराम से अब इसको कटाई कर सकते हैं या ज़मीन से निकलवा सकते हैं। खेत में धूप भी लगानी पड़े और कई प्रकार से घर तक भंडारण कर सका अपने और या फिर कई तरीक़ा से सुरक्षित रखना पड़े। लहसुन को ज़्यादा धूप ना दिखाएं। ज़्यादा धूप में अगर हम लोग उसको लगातार रखते हैं या हम कंटिन्यू उसको कई दिन अगर खेत में छोड़ देते हैं धूप में तो लहसुन के अंदर एक हरेपन की समस्या आ जाती है। लहसुन ऊपर से हरा हो जाता है, उसकी वजह से उसका वजन कम हो जाता है और वो फिर आपको भंडारण में आपका सही साबित नहीं होता है, भंडारण में उसकी समस्याएं पैदा हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि लहसुन आपका निकला 1-2 दिन बाद सुखाया, उसका तना और जो पत्तियाँ हैं उसकी वो सूखने के बाद उसको आप व्यवस्थित छाया में पटक लें और उसकी कटाई जो है आप जो भी कटाई करना चाहें, सफाई करना चाहें, वो छाया में हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। नागर साहब, धीरे धीरे गर्मी को मौसम भी बढ़वा आ रहा है और कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसी सब्जियां हैं, कई ऐसा फल है जो अपना किसान साथी लोग लगा सके। तो आपको कहीं विचार है, आप कहीं लगा बोझ रहे हो या फिर कहीं लगा दिया आपने? गर्मियों में सभी की पसंद खूब सारी फसलें हैं और सभी को खाने में बहुत पसंदीदा है। हम लोगों ने भिंडी लगाई थी दिसंबर में, अभी हमारी भिंडी चल रही है जो कि हमने लो टनल पे लगाई थी। कुछ देर पहले अपनी बात हुई थी तकनीकी से, तो वो तकनीकी का एक उदाहरण था हमारे पास जो कि बहुत अच्छा आज हमें बहुत अच्छे भाव में बिक रही है। हमारी 50, 55, 60 रुपये किलो मंडी में उसका रेट हमें मिल रहा है। उत्पादन की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 70-80 किलो 1 क्विंटल के आसपास हमें रोज़ का उत्पादन मिल रहा है। तो भिंडी आप लगा सकते हैं और बेल वर्गीय फसलें, जितनी भी बेल वर्गीय, अगर फलों की मैं बात करूं तो खरबूज, तरबूज आप लगा सकते हैं। सब्जियों में आपके पास करेला का बहुत अच्छा ऑप्शन है। करेला अगर आप चाहें
तो मंडी में बेचें, और अगर मंडी में ना बिके या रेट अच्छा ना मिले तो आप लोग उसको सुखा के नीमच मंडी में भी बेच सकते हैं। करेला का एक ऐसा अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। दूसरी हो गई आपके पास तर ककड़ी हो गई है, आप चाहें तो लौकी लगा सकते हैं, कद्दू लगा सकते हैं। तो बेलवर्गीय फसलें गर्मियों में अच्छा सर्वाइव करती हैं, अच्छा उत्पादन भी देती हैं। नागर साहब, अपने क्षेत्र में कई साथियों ने जो है संतरा का, नारंगी का बगीचा भी लगा रखा है, तो आपके भी बगीचों है कई, और है तो कई प्रकार से बारों की देखरेख कर रहे हो। हमारे पास संतरे के 200 पेड़ हैं, और अभी कुछ दिन पहले हमने उसको फल तोड़वा के अभी फ्री किया है। अब उसमें मैं पहले ट्रैक्टर से उसकी हकाई जुताई करवाऊंगा, और हल्की सिंचाई उसमें हम लोग करेंगे, ड्रिप के माध्यम से हम लोग उसमें सिंचाई करेंगे, ताकि पौधे को हम आगे जाके अभी बहुत जल्दी उसको जो तान जो हम लोग देते हैं, यानी कि तवण जिसे कहते हैं हमारे यहाँ, तो वो ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, क्योंकि गर्मियों का मौसम हो सकता है इस साल ज़्यादा लंबा चले। अभी से मार्च में अगर टेम्परेचर इतना ज़्यादा है तो मई जून में जाकर क्या होगा। तो पौधों को बचाना भी ज़रूरी है और पौधों को तान भी देना ज़रूरी है, तवण भी देना, उसका दोनों काम बहुत ज़रूरी है। तो हल्की सिंचाई कर ले, इतना आप फ्लड ना करें, पानी बचाएं, और पानी बचाने के साथ साथ पौधे का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। और हाँ, बहुत ज़रूरी बात, काट छांट जरूर करें। कटाई पौधों की अगर आप करवाते हैं सही समय से, किसी अच्छे कारीगर को जो महाराष्ट्र से हमें आसानी से मिल जाते हैं, उन लोगों से कटाई करवाते हैं, तो आपका बगीचा हो सकता है आगे भविष्य में किसी किसान को बगीचा अगर नहीं आ रहा हो। साथ ही साथ गोबर की खाद, और ख़ास तौर से गोबर में भी अगर आपके पास बकरी की मेंगनी है तो वो आप वहाँ साइड में उसकी जड़ों की खुदाई करवाएं, और कुछ क्यारियों खुदा के उसके साथ, और वो डाल के आप उसे छोड़ दें। जब बारिश होगी तो प्रकृति अपने साथ सारे सिस्टम अपना बना के रखती हैं, तो बगीचों में आपका फल निश्चित रूप से आ जाएगा, अगर आप अच्छी देखभाल करते हैं और बकरी की मेंगनी खाद उसमें डाल दें। स्प्रे में भी हमारे यहाँ कुछ ज़रूरत लगने लगी हैं, तो कीटनाशी का स्प्रे आप कर लें अभी, काली मस्सी का, ताकि उस पर कोई अटैक ना हो, तो आपका बगीचा सुरक्षित रहेगा। अच्छा, साथ ही साथ में जैसे आपने खाद की बात बताई, गोबर की खाद की, तो अपने साथी लोग जैसे अनसन तरीक़ा से, जैसे रोड़ी पड़ी है तो ले देर और में डाल देगा, तो कई तरीक़ा से अपना साथी लोग खाद तैयार करे और खेत तक पहुँचावे। देखिए, खाद का मतलब ये होता है कि रोड के साइड पे पड़ा हुआ गोबर खाद नहीं होता। अगर आप खाद उसे कह रहे हैं तो खाद आपका गड्ढे में होना चाहिए, समय समय पे उसमें आपको पानी छोड़ना पड़ेगा, उसकी देखरेख करनी पड़ेगी। अगर आपका गड्ढा नहीं है और आपने रोड पे या साइड में कहीं गोबर डाल रखा है तो वो कचरा है। मैं खाद को हमेशा खड्डे में रखता हूँ। गर्मियों के दिनों में जब ऊपर की परत सूख जाती है तो कुछ कचरा जो हमारे खेती से बच जाता है, जैसे अभी कुछ देर पहले लहसुन की हमने बात की, लहसुन के पत्ते आप उस पर ढक सकते हो ताकि खाद आपका अच्छे से सड़ जाए। सड़ने के बाद आप गोबर को निकाल लें और वही आप फसल में दें, चाहे फसल आपकी कोई सी भी हो, लहसुन प्याज जो भी आप लगा रहे हैं। संतरे के बगीचे में भी अगर हम लोग अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डालते हैं तो ही हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। कच्ची खाद को कभी खेत में ना डालें, तो वो आपको साथ समस्याएं लेके आती हैं, वो आपको दिक्कत पैदा करती हैं। साथ ही साथ में जैसे खाद की अपनी बात चल रही है, तो किसाना के और पशुओं के तो चोली दामन को साथ है, तो पशु भी अपने साथ जो है राखबा किसाना घणो जरूरी है। यह बात बताओ कि पशु कतरा राख में रखे आपने? हमारे पास 8-10 भैंसें हैं, 5-6 गायें हैं, और हम उनका दूध का व्यवसाय भी हमारा है, तो दूध भी हम लोग बेचते हैं। और गोबर हमारी ज़मीन में बहुत अच्छा काम करता है, हमें भरपूर उत्पादन मिलता है। दूध का मुनाफा एक अपनी जगह है। साथ ही साथ हम गाय भैंस की बछड़ियाँ भी बढ़िया तैयार करते हैं। गायों की हमारे पास अभी बछड़ियाँ तैयार भी हैं, तो हम लोग वैसे बेचते नहीं हैं, पर हमारे घर के लिए हम चाहते हैं कि पशुधन हमारा और बढ़ता रहे। चलता चलता ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात जो आप अपने किसान साथियों के वो चाहो? सभी किसानों को मैं ये कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि खेती को करें और खेती को तरीके से करें। पारंपरिक जो तरीके हैं उनको कुछ छोड़ें और नई तकनीकें का अपना उपयोग करें और अपना उत्पादन और क्वालिटी जो है फसल की दोनों बढ़ाएं। नागर साहब, आप माँ के साथ जुड़े और अतरी छोकी जानकारी दी, यहाँ के लिए घणो धन्यवाद। राम राम सा। राम राम सा। किसान भाइयों, अबार आपने सुनी मुकुंद नागर जी सु समसामयिक खेती बाड़ी पर बातचीत, जो कि ग्राम गादिया सुनील सुछा, उन्होंने बहुत ही बढ़िया जानकारी आपन लोगों को बताई दी। और अब आज को जानकारी को विषय काहे है वो भी आप लोगों ने बता दा सा। आज अपन बात करेंगे पीएम किसान योजना की। बीनू जी, देखो यह योजना बहुत ही प्रचलित है और पूरा भारत में है, बड़ी जोरा से चल रही है, और किसानों ने उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले उनके लिए सरकार काफ़ी ज़्यादा उनके लिए प्रयास कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अपन बात करा तो यह भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है और देश का सभी भूमिधारक किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करे है। सही बात है। जहाँ महिला की भूमि जो है स्वामित्व है, वहाँ महिलाएं भी उनको लाभ ले रही है और पुरुष भी उनको लाभ ले रहा है।
इका अंतर्गत 2-2 हज़ार रुपए की 3 समान किस्ता हर 4 महीना में सीधा बैंक का खाता के अंदर जाओ छे। सही बात है, कहीं भी नहीं करना पड़े, सीधी जो है बैंक का खाता में अपना साथी लोग उनको लाभ ले रहा है और कोई परेशानी नहीं है, अपना साथिया लोग है। और यह बहुत ही बढ़िया योजना सरकार की हमारे तय नजर आवे। और ई योजना को उद्देश्य पतो छे आपने काई छे का अपना जो किसान भाई बहन छे वो खेती बाड़ी से संबंधित जो सामानों छे जैसा कि खाद बीज उर्वरक और घरेलू जरूरता न पूरा कर सके छे, खरीद सके छे। बीनू जी, यह तो बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने कि सरकार जो है कसा समय पे ये अपना किसान साथियाँ लाभ दे रही है। जन टाइम पे अपना साथियाँ बीज की आवश्यकता रहे, खाद की आवश्यकता रहे या हकाई जुताई की आवश्यकता रहे, ऐसा समय पे सरकार अपना और अपना किसानों ने यह राशि दे रही है। तो पूरा साल की अगर राशि आपने देखा तो 6,000 रुपया प्रति वर्ष मिले छे जो या वाना मिले छे जो छोटा किसान छे और सीमांत किसान छे, वहाँ की बहुत ही वित्तीय सहायता हो जाओ छे ई योजना का माध्यम से। साथ ही साथ में कई बार किसाना की समस्या रहे कि वहाँ समय पर जो है यह राशि नहीं मिल पा रही, तो उनके लिए आप जो है समय पर इनकी KYC जरूर कराओ। और इनके लिए आवेदन करे तो आधिकारिक जो साइट है PM किसान पोर्टल या निकटतम CSC सेंटर का माध्यम से भी कर सके छे। सही बात है, इनके लिए निर्धारित जो है दस्तावेज है आधार कार्ड, बैंक को खातो और भूमि विवरण यो हो वो घणो जरूरी है, जदे ही जाके अपना किसान आए इनको लाभ मिलेगा। तो बहुत ही उपयोगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है जो कि अपना सरकार अपना किसानों ने फायदो दे रही है योजना को, तो इनको लाभ सभी किसानों ने उठानी चाहिए। बीनू जी, बहुत ही बढ़िया जानकारी है और अपना साथी लोग जरूर से इन योजना को जो लाभ नहीं ले रहा है भी लेगा। तो बीनू जी, अब अपनो कार्यक्रम को समय भी पूरा होगा की ओर आ रहा है, तो जो आपका साथी धन्नालाल नागर और आपकी बीनू बेन का ताई आज्ञा राम राम। अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।